नमस्कार दोस्तों। दोस्तों सोचिए, जब कतर में हमास और इज़राइल के बीच शांति कराने की कोशिश करी जा रही थी, तब इज़राइल ने अचानक कतर में हमास नेताओं पर मिसाइल से हमला कर दिया। यह सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि पूरी मिडिल ईस्ट की राजनीति को हिला देने वाली चाल है। क्या ये शांति प्रक्रिया की मौत है या इज़राइल की कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक? जब बातचीत चल रही हो और कोई अचानक मिसाइल दाग दे, तो इसका मतलब सिर्फ ताकत दिखाना नहीं, कुछ और भी हो सकता है। 9 सितंबर को इजराइल ने कतर में हमास नेताओं को निशाना बनाया। इस हमले में कोई हताहत तो नहीं हुआ, क्योंकि जबकि कतर और मिस्र उसी समय इजराइल और हमास युद्ध विराम पर अमेरिकी प्रस्ताव पर बात कर रहे थे। हमले के बाद पूरे क्षेत्र में शांति की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है, जिसके परिणाम स्वरूप इसके बड़े भयानक नतीजे भी हो सकते हैं। हमले के बाद दोस्तों, इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त अमेरिका अब खुद कूटनीतिक के जाल में फंसता नजर आ रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत ही अपने विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्को रूबियो को कतर और इजराइल की यात्रा पर भेज दिया। रूबियो की यह यात्रा जो है 13 से लेकर 18 सितंबर तक चलेगी। यात्रा का सीधा मकसद था कि कतर को भरोसा दिलाया जाए कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी, और इजराइल को समझाना कि अमेरिका किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है। अमेरिका अब अपने 3 बड़े खाड़ी साझेदारों, जिनमें यूएई, सऊदी अरब और कतर, के बीच संतुलन साधने में जैसे जुट गया हो। अब हालात ये बनते नजर आ रहे हैं कि यूरोप अब फिलिस्तीन को मान्यता देने की भी सोच रहा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका और इजराइल की इच्छा के विरुद्ध कोई काम हो रहा है। अब जो सवाल दोस्तों वो उठ रहा है वो यह है कि क्या यूरोप की ये इच्छा जो फिलिस्तीन को अलग राज्य बनाने की है, इस इच्छा से हमास को नई ताकत मिलेगी? रूबियो इजराइल से यह भी चर्चा करेंगे यूरोपीय देशों द्वारा फिलिस्तीन को अलग राज्य की मान्यता देने की योजना को किस प्रकार रोका जाए। इसमें अमेरिका का तर्क बिल्कुल साफ है कि इससे हमास को अप्रत्यक्ष समर्थन मिलेगा और संघर्ष खत्म होने की बजाय और गहरा सकता है। इजराइल की इस गलती ने अमेरिका का बनाया बनाया जो खेल है वो भी खतरे में डाल दिया है। मैं बात कर रहा हूं अब्राहम अकॉर्ड की, जिस पर अब खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, अमेरिका के प्रयासों द्वारा 2020 का एक अब्राहम अकॉर्ड हुआ था, जिसमें इजराइल और खाड़ी देशों को करीब लाने का काम अमेरिका ने किया था। लगता है इस हमले के बाद उसमें भी दरार आनी शुरू हो गई है। अब्राहम समझौता अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ ताकि इजराइल और ये जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, अरब देश है, वो भी अपने करीब आ सकें। पर कतर पर हमला इस विश्वास को कमजोर कर सकता है और भविष्य में खाड़ी सहयोगों के बीच एक दरार का काम कर सकता है। इसराइल ने जो हमला किया, इसमें हम कुछ इसराइल की रणनीति के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे ये जो हमला था सिर्फ एक रॉकेट का हमला नहीं था, ये इसराइल के द्वारा दिया गया पूरे मिडिल ईस्ट को एक मैसेज था। वो मैसेज क्या था, उस बारे में थोड़ी बात कर ले कि जैसे कि पहला जो मैं बताऊंगा वो ये है कि हमास नेताओं पर इसराइल की दबाव डालने की इसमें नीति है कि जल्दी से जल्दी समझौते की शर्तें माने। वो है, इसराइल चाहता है कि कतर ज्यादा से ज्यादा हमास पर दबाव डाले समझौते के लिए। कतर नहीं चाहता कि इसराइल नई बस्ती बनाए, पर इसराइल के हमले के बाद कतर पर और दबाव बढ़ जाएगा। फोर्थ जो है वो इसराइल का यही संदेश दिया है कि हमास कहीं भी होगा वो इसराइल के निशाने पर ही होगा। जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है, इसराइल यही जताना चाहता है कि कतर अमेरिका का अच्छा दोस्त है और गल्फ में एक पार्टनर भी। फिर भी इसराइल ने हमला करके ये जता दिया कि हमास उसको कोई भी समर्थन देगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। तो एक तरीके से इसराइल का यह सैनिक हमला कर कूटनीतिक बढ़त लेना भी हो सकता है। यह इसराइल का कूटनीतिक और रणनीतिक संदेश है जो उसने पूरे मिडिल ईस्ट को दिया है। थैंक यू वेरी मच।